बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल आपने भगवान श्री जगन्नाथ महाराज की ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सुना। आज भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद की लीला का गुणानुवाद श्रवण करेंगे। देखिए, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपने आज तक केवल यही नाम सुना है कि ये प्रसाद है ना। किसी मंदिर में भोग लगाना है तो बोले प्रसाद है, और कहीं से ठाकुर जी का भोग आता है तो भी ये प्रसाद है। लेकिन भगवान जगन्नाथ के यहाँ ही महाप्रसाद है। हाँ, ये महाप्रसाद नाम कैसे पड़ा और इस महाप्रसाद की महिमा इतनी दिव्य भव्य कैसे है, तो इसके बारे में श्रवण करते हैं। एक बार कथा आती है, संतों के मुख से सुना, जिसमें इस कथा में नारद जी की बड़ी कृपा है। देखिए, भगवान कोई लीला भक्तों को दिखाना चाहते हैं या संसार उसका दर्शन करना चाहता है, तो श्री नारद जी की बड़ी असीम कृपा होती है। इसमें नारद जी का आधार है। कथा आती है, एक बार श्री नारद जी महाराज बैकुंठ गए और बैकुंठ में भगवान नारायण वास करते हैं मां लक्ष्मी के साथ। नारद जी बैकुंठ गए, ठाकुर का दर्शन किया, भगवान नारायण का, और जाने नारद जी के मन में विचार आया कि और तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आज तक ठाकुर जी का दर्शन भी मिला, सेवा भी मिली, लेकिन प्रसाद नहीं मिला। भगवान की लीला, भगवान का प्रसाद कैसे मिलेगा। तो श्री नारद जी महाराज ने माता लक्ष्मी को आग्रह किया, माता एक निवेदन है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, बोलो क्या आदेश है ब्रह्मर्षि। तो कहा कि मुझे ठाकुर जी का प्रसाद कैसे मिलेगा, मैंने आज तक ठाकुर जी का प्रसाद मुझे नहीं मिला। तो माता लक्ष्मी ने अपना सिर नीचे कर लिया। अब नारद जी भी बड़े निराश हो गए, क्योंकि माँ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मानो माता कह रही हो कि ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कितनी कितनी लोग तपस्या करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनको सुलभ नहीं होता। बाबा आज आपने दर्शन किया और प्रसाद मांगने लगे। तो माता ने कोई जवाब दिया नहीं। नारद जी को लगा कि मैं क्या करूं। तो उसके लिए नारद जी ने सेवा आरंभ की। और बोले सेवा क्या करें। नारद जी ने सोचा सेवा क्या करना, सेवा तो कुछ है नहीं। तो संत कहते हैं कि नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए वहीं बैकुंठ में बैठ गए। और कहते हैं कि 12 वर्षों तक नारद जी ने तपस्या की। तपस्या के बाद में माता लक्ष्मी को आग्रह किया, माता ठाकुर जी का प्रसाद। फिर माता लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया। नारद जी बड़े बेचैन, क्योंकि ये तो प्रभु लीला है। नारद जी को लगा
कि मैंने तपस्या भी कर ली, दर्शन भी कर लिया, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद कैसे मिले। और नारद जी ठाकुर के प्रसाद के लिए प्रयास करने लगे। अब प्रयास करने लगे तो बोले अब एक ही चीज बची है और वो है ठाकुर की सेवा। तो बोले सेवा क्या करूं, अंदर तो प्रवेश है नहीं क्योंकि माता लक्ष्मी की सेवा है। तो नारद जी ने क्या किया, वहीं बैकुंठ में वास किया और रोज सुबह बैकुंठ धाम में जो ठाकुर जी का द्वारा था, जहां ठाकुर जी का वास था, वो जो द्वारा था, रोज सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे 4 बजे माता लक्ष्मी आती उससे पहले 3 बजे चोरी से एक स्त्री का रूप बनाकर और पूरे दरबार के सामने सफाई करने लगे, झाड़ू लगाना आरंभ किया। अब सुबह 3 बजे झाड़ू लगा दिया, माता आई सुबह 4 बजे, देखा तो वो सफाई। माता लक्ष्मी ने सोचा आज तो इधर सफाई नजर आती है, जाने कौन कर गया। लेकिन दूसरे दिन फिर यही घटना घटी। नारद जी ने अपना वेश बदला और फिर ठाकुर द्वारे में, वहां जो आंगन है, गली जो है, वहां झाड़ू लगा दिया। दूसरे दिन भी माता लक्ष्मी आई, जब देखा तो वहां पूरी सफाई। माता लक्ष्मी मन में विचार करने लगी, ऐसा कौन है जो सुबह सुबह इतनी जल्दी झाड़ू लगा के चला जाता है। पूरे रास्ता को, पूरे मार्ग को, जो भी ठाकुर द्वारे के लिए जो रास्ता था, उधर पूरी सफाई करते। माता लक्ष्मी ने सोचा आज मुझे देखना पड़ेगा ये कौन ऐसा काम करता है। सुमैया लक्ष्मी रात्रि में ही एक पेड़ के पास में और छुपकर बैठ गई। अब सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हुआ। नारद जी ने नारी का रूप बनाया और प्रातः 3 बजे नारद जी ने झाड़ू लगाना आरंभ कर दिया। धीरे से माता लक्ष्मी पीछे से आई और उन्होंने सोचा कोई स्त्री है। तुरंत माता लक्ष्मी ने उनको पकड़ लिया और एकदम आश्चर्यचकित से पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी सुबह सुबह झाड़ू क्यों लगाती हो। नारद जी ने सोचा आज तो भेद खुल गया। नारद जी ने अपना मुखड़ा दिखाते हुए और झाड़ू को रखा नीचे, हाथ जोड़े, बोले मां मैं नारद हूं। माता लक्ष्मी ने देखा, एकदम आश्चर्यचकित रह गई। नारद जी आप, और ये सब क्या है। अब मां क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों, देखो मैंने 12 साल तपस्या भी की तो भी मुझे प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने आपसे आग्रह किया तो भी मैंने प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब मैं सेवा करने लगा, अब शायद आपकी कृपा मुझ पर हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, इस इच्छा से मैं ये सेवा कर रहा हूं। तो माता को कहा कि अब मुझे प्रसाद मिलेगा। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं आपको ठाकुर से पूछकर बताऊंगी, जैसा भी होगा, जो ठाकुर आज्ञा होगी, जो भगवान वैकुंठ आदिपति की आज्ञा होगी, जैसा उनका आदेश होगा वो मैं बताऊंगी। नारद जी से मिलकर माता लक्ष्मी गई और क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से ठाकुर के लिए भोग बनाती हैं, अब ठाकुर जी को सुंदर प्रसादी बनाकर माता ने दी
और भगवान ने प्रसाद पाया तो माता लक्ष्मी ने धीरे से ठाकुर को पूछा, नाथ, नारद जी अभी तक गए नहीं हैं, इधर ही वो सेवा कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा आग्रह किया प्रसाद के लिए। कहते हैं मुझे ठाकुर जी का प्रसाद चाहिए। तो भगवान ने विचार किया, कहा प्रसाद तो दे देना, लेकिन मेरे पीछे से देना, मेरे सामने मत देना। तो ऐसा है नियम कि जगन्नाथ जी में ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी के सामने नहीं दिया जाता, वो पीछे ही दिया जाता है। एक पीछे ही जगह है आनंद बाजार करके, वहां प्रसाद मिलता है। तो माता ने, लक्ष्मी माता ने ठाकुर जी का प्रसाद नारद जी को दिया और नारद जी को प्रसाद तो ठाकुर का प्रसाद है, खूब भरपेट प्रसाद पाया, आनंद की अनुभूति होने लगी। और उस प्रसाद को पाते ही और नारद जी का तेज बढ़ गया, कीर्तन करने की क्षमता 100 गुनी हो गई, शरीर में एकदम और स्फूर्ति आ गई। नारद जी बड़े प्रसन्न और ओजस्व तेजस्वता देखा। प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद पाते ही एकदम नारद जी का रोम रोम नारायण नारायण बोलने लगा और बहुत ही ज्यादा नारद जी को प्रसन्नता हो रही है। इतनी प्रसन्नता कि उस प्रसन्नता में नारद जी हाथ धोना भी भूल गए और माता को किया प्रणाम और वापस अपने धाम को आ रहे हैं। रास्ते में आते हुए नारद जी के मन में विचार आया, सोचा ठाकुर जी का तो दर्शन भी हो गया लीलानाथ का, अब क्यों न रास्ते में महादेव का दर्शन भी कर चलूं। तो श्री नारद जी महाराज कैलाश की ओर मुड़ गए और वहां भगवान शंकर के पास आए। अब क्योंकि नारद जी की तो आदत है, आपको पता है, एक बात कोई मिल गई और उसको 2-4 जगह जब तक वो गाए नहीं तब तक उनको वो भोग प्रसादी पचे कैसे। शंकर जी के पास आए और बड़े प्रसन्न है। शंकर जी ने पूछा, नारद बाबा क्या कारण है, आप तो आज बड़े ही महाप्रसन्नता आपके चेहरे पर झलक रही है, क्या कारण है। तब नारद जी ने पूरी कथा विस्तार से बताई और कहा कि मुझे ठाकुर जी का आज प्रसाद मिला है और मैंने आज ठाकुर जी के प्रसाद को पाया है, मुझे ठाकुर जी का प्रसाद मिला, ये उसी का तेज है। जब ये बात नारद जी ने भगवान शंकर को बताई तो भगवान शंकर कहते हैं, अच्छा अकेले अकेले ठाकुर जी का प्रसाद पाया है, मेरे लिए कुछ लेके आए नहीं, अरे मुझे भी थोड़ा प्रसाद लेकर आते। नारद जी बोले, बाबा क्षमा करना, लाना तो मैं भूल गया। तो शंकर बाबा ने नारद जी की ओर देखा तो नारद जी के हाथों पर दृष्टि गई। तो क्योंकि प्रेम रस में हाथ धोना भूल गए थे ना, तो हाथ की कनिष्ठ उंगली में एक चावल का दाना, महाप्रसाद का दाना नारद जी की उंगली पर लगा था। वो भगवान शंकर ने एक दाना ठाकुर जी का महाप्रसाद उठाया और उसको पा गए। शंकर जी ने जब वो प्रसाद पाया तो क्या आनंद की अनुभूति हुई, इतना आनंद आया, इतना रस बरसा कि वो उस आनंद की अनुभूति में खो गए और भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे। देखो शिव जी
दो स्थिति में तांडव नृत्य करते हैं, या तो बहुत अधिक आनंद हो तब, प्रसन्नता हो तब, और या अधिक क्रोध आए, अति क्रोध आए तब। तो आज शंकर जी बड़ी प्रसन्नता में अति विभोर होकर बाबा भोलेनाथ और नृत्य कर रहे हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान शंकर को हुई। माता पार्वती को पता लगा, क्योंकि बाबा नारद जी कहते हैं कि बाबा शंकर तो नृत्य से बंद ही नहीं हो रहे। माता पार्वती आई, देखा बाबा तो नाच ही रहे हैं, नाच ही रहे हैं। तो माता पार्वती ने पूछा, नाथ क्या कारण है, क्या बात है, ये नृत्य आप ऐसा अद्भुत नृत्य, और ये क्या है, ये महिमा क्या है, क्या लीला है नाथ आपकी। तब भगवान शंकर थोड़े शांत हुए और कहा, देवी क्या बताऊं, आज तो जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसी अनुभूति तो मैंने कभी नहीं हुई। माता ने कहा, पर कारण क्या है, इतनी अनुभूति आपको क्यों हो रही है। बोले, आज मुझे ठाकुर का महाप्रसाद मिला है, आज मुझे ठाकुर जी का प्रसाद पाने को मिला है। तो माता पार्वती ने कहा, अच्छा आपको ही मिला है तो मेरे लिए तो जरूर रखा होगा आपने, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूं। जब आपने प्रसाद लिया है तो कहा, मेरा हक जो मेरा प्रसाद है वो भी मैनू दो। भगवान शंकर बोले, मैनू बड़ी मुश्किल नाल प्रसाद प्राप्त हुआ है, अब आपको कहां से दूं। अरे मुझे ही बड़ी मुश्किल से मिला है। मां ने जब सुना कि मेरे लिए प्रसाद नहीं है, तो माता पार्वती कहते हैं रूठ गई। अब माता पार्वती रूठे तो भी आप जानते हैं, क्योंकि वो तो शक्ति स्वरूपा है। और माता पार्वती रूठ गई और रूठ करके भगवान वैकुंठ आधिपति भगवान नारायण के पास पहुंची और भगवान नारायण को कहा कि आपका प्रसाद नारद जी को भी मिला, महादेव भगवान को भी मिला, और मुझे आपका कोई प्रसाद नहीं मिला। ये पंक्ति भेद, और वो भी नारायण के यहाँ है, वो भी त्रिलोकीनाथ के यहाँ, ये पंक्ति भेद, ये महादेव ने आपने ठीक नहीं किया, मुझे प्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान नारायण ने सोचा, कहीं माता पार्वती ज्यादा क्रोध में ना आ जाए, क्योंकि मां का तो क्रोध अनर्थ को लाने वाला है। भगवान नारायण ने कहा, तब भगवान नारायण कहते हैं, देवी आप क्रोध ना करें, आप क्रोध ना करें। देखो आगे कलयुग में नीलांचल पर्वत पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में दारु ब्रह्म स्वरूप मेरा मंदिर होगा, और वहां नित्य प्रति मेरा भोग लगेगा। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो मेरा भोग लगेगा, मेरा भोग लगने के बाद में फिर आपके पास वो भोग जाएगा, और आप वहां जगन्नाथ मंदिर में आपको लोग विमला देवी के नाम से जानेंगे, विमला देवी के नाम से विख्यात होगा आपका उधर नाम। तो आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के ऐसे पीछे पास में ही माता विमला देवी का मंदिर है, वो माता पार्वती है। तो ठाकुर जी ने कहा कि पहले भोग मेरा लगेगा, फिर आपको वो भोग प्रसाद रोज नित्य प्रति मिलेगा। तो पहले जगन्नाथ भगवान का भोग लगता है, फिर विमला देवी का भोग लगता है, और उसके बाद जब वो विमला देवी को भोग लग जाता है तो ठाकुर का भोग माता को लगा, उसके बाद वो महाप्रसाद हो जाता है। और वो जगन्नाथपुरी का वो महाप्रसाद है, उसके बाद फिर वो भक्तों के लिए जाता है। ये जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है। और आपको बताऊं, जगन्नाथ भगवान की जितनी भी व्यवस्था है ना, वो स्वयं जगन्नाथ भगवान ही उसको अपनी इच्छा अनुसार ही सारे कार्य कराते हैं। हाँ, और
जो जगन्नाथ भगवान की रसोई है, शास्त्र कहता है कि उसको स्कंद पुराण में आया है कि साक्षात लक्ष्मी जी ही उस भोग प्रसाद को तैयार करती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से माता पार्वती को भगवान नारायण ने ये आशीर्वाद दिया। और फिर आज इसीलिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भोग लगने के बाद विमला देवी को भोग लगता है, जो माँ पार्वती स्वरूप है। कभी आप जाएंगे तो आपको दर्शन मिलेगा। उसके बाद आनंद बाजार में जाता है, जिथों अपने भक्तों को वो प्रसाद मिलता है। और ठाकुर जगन्नाथ को नित्य प्रति भगवान का भोग लगाया जाता है, नित्य प्रति, और 56 भोग लगाया जाता है ना, 56 भोग लगाया जाता है। और ये 56 भोग लगाने का जो नियम है, वो तो जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया था ना, गोवर्धन को, वो गोवर्धन भगवान को जब धारण किया था 7 दिन तक, है ना, तो 7 दिन का भोग एक कई बार लगा दिया था, इसलिए उस समय वो 56 भोग वहीं से चलाए। तो आज भी 56 प्रकार का भोग भगवान जगन्नाथ को नित्य प्रति लगता है। और वहां बाहर की कोई वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती, है ना, जैसे आलू है, टमाटर है, बीन्स की फरी है, ये सब चीज उधर भोग में डाली नहीं जाती है। और ठाकुर जगन्नाथ भगवान का जो महाप्रसाद है, ये हर भक्त को भी प्राप्त होता है। और वहां के बारे में और आपको जानकारी दूं, वहां का जो झंडा है ना, जो शिखर पर झंडा लगता है, वो हवा से हमेशा उल्टी दिशा में उड़ता है। जैसे हवा चल रही है पूरब की तरफ उड़ रही है, तो वो झंडा हमेशा उल्टा पश्चिम की तरफ उड़ेगा। ये आप कभी जाएं तो देखना, उधर का जो झंडा है ना, जिधर की हवा चलती है ना, उससे विपरीत उड़ता है। और वो झंडा रोज बदला जाता है, नित्य प्रति वहां रोज ध्वजारोहण होता है। और वहां जो भोजन बनाने वाले हैं ना, ऐसा कहते हैं कि वो, उनको लगता है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी ही इस भोजन को बनाती हैं, इसलिए रसोई घर में भी श्री यंत्र रखते हैं और अपने मन में भाव रखते हैं जब तक वो भोजन बनाते हैं कि हम एक स्त्री हैं, ऐसा भाव उनको रखना पड़ता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहां भगवान की रसोई साक्षात माता लक्ष्मी बनाती हैं और वहां कोई भेदभाव नहीं है, सब तरह जाति के लोग उधर सेवा करते हैं। और एक घटना, समुद्र की आवाज हमेशा वहां आती है, मंदिर के आसपास सब जगह, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार पर, प्रवेश द्वार पर कदम रखते हैं ना, वो समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। उसके लिए संत कहते हैं कि वहां हनुमान जी महाराज खड़े हैं सिंह द्वार पर, और उन्होंने समुद्र की आवाज रोकी है, जिससे ठाकुर को डिस्टर्ब ना हो। और हर रोज प्रतिदिन 7200 किलो चावल का वहां प्रसाद बनाया जाता है। और देखो आप चमत्कार की बात, 5000 भक्तों या 5 लाख, कभी भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता है। हाँ जी। और सुबह ही, लेकिन वहां जो सबसे महत्व वाली जो भोग है, वो सुबह सुबह का खिचड़ी भोग है। एक खिचड़ी भोग भगवान को सुबह क्यों लगाया जाता है, इसके लिए आप देखना, मैंने सत्संग डाला है कर्माबाई की खिचड़ी, ये जरूर आप सुनना, तो पता लगेगा कि भगवान का सुबह सुबह भोग क्यों लगाया जाता है। वहां कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान सुबह सुबह जाते थे और वो बिना नहाए धोए ठाकुर जी को भोग लगाते थे।
कर्माबाई चली गई तो ठाकुर जी रो रहे थे। तो पुजारियों ने, राजा ने, सब ने आग्रह किया, ठाकुर क्या बात है आप रो रहे हो? बोले मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। ये भी सत्य घटना है। तब उस दिन से आज हर रोज भगवान को पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये कथा आप जरूर सुनना, इसमें है कर्माबाई की खिचड़ी। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, और वहां की बड़ी अद्भुत लीला है। जो भी कार्य होता है, जो भी आगे का आदेश होता है, जो भी फंक्शन होता है, उसका स्वयं भगवान जगन्नाथ ही आदेश करते हैं। और रसोई में आज भी गैस वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और देखो आप, अद्भुत बात, 100-100 किलो के, 200-200 किलो के भांडे होते हैं, लेकिन वहां का नियम यह है कि जिस भांडे में प्रसाद बनता है ना ठाकुर जी का, उसी भांडे को सीधा भोग के लिए ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने भोग बना लिया और थाली सजा के भोग लगाए, ऐसा नहीं है। कितना भी बड़ा भांडा हो और जिसमें भोग बनता है, वो सीधा वही भोग भगवान जगन्नाथ को जाता है। और वहां की एक बात, एक साथ में जो भांडे चावल पकते हैं या जो सब्जियां पकती हैं, एक ही साथ एक के ऊपर ऐसे करके 9 भांडे एक साथ रखते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले जो अग्नि के साथ जो रखा है ना नीचे, वो नहीं पकता। सबसे ऊपर जो होता है ना, पहले उधर से पकना आरंभ होता है। हाँ, ऐसा होता है वहां। इतना अद्भुत चमत्कार है भगवान जगन्नाथ का। तो भगवान जगन्नाथ का ये महाप्रसाद है, और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। ऐसा कहा गया है कि वहां झूठी पत्तल से भी यदि आप प्रसाद उठाते हैं, वह भी अपवित्र नहीं माना जाता, वही भी महाप्रसाद होता है। तो भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। प्यार से बोलो राधे राधे। अब आगे जो भगवान जगन्नाथ के भक्त हुए, उनके लिए हम सत्संग की चर्चा करेंगे। एक संत माधव दास हुए, बड़े भगवान के प्रेमी थे, सखा मानते थे भगवान। अब ये कथा हम कल कहेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।